Good afternoon friends, myself Jhansar Kishore. Today I will teach in standard 12 the main book Flamingo, chapter number 4. The name of the chapter, The Rat Trap. In a last video I have completed page number 37, and in page number 38 I have completed 3 paragraphs. Now let's start from the next paragraph. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. अभी ये जो आयरन मास्टर की लड़की थी उसने ये रेड ट्रैप को इस मैनर से यानी इस तरह से फ्रेंडली मैनर से उससे बात की कि जो रेड ट्रैप था पेडलर उसको कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं ये लोग मुझे कुछ हार्म नहीं पहुंचाएंगे. इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ. तो इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर टू मी योर सेल्फ मिस सी सेड. तो वो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट मीन्स ही वॉज रेडी टू गो देयर बिकॉज सी एक्सप्लेन इन अ सच अ friendly manner so that peddler now agreed to go with her to iron master's house. okay? तो पहले आयरन मास्टर ने उसको ट्राई किया था, उसको कन्विंस करने का, उसको समझाया, लेकिन उस टाइम पर ही वॉज नॉट कन्विंस्ड एंड ही वॉज फर्म टू स्टे देयर इन द फोर्स. लेकिन अभी जब ये आयरन मास्टर की जो डॉटर थी उसने आकर उसको कन्विंस किया कि भाई आपको वहाँ पर अपनी फ्रीली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्रीली रह सकते हो और ज़्यादा भी नहीं, आपको क्रिसमस ईव तक रहना है. तो उसने वो मैटर इस तरह से फ्रेंडली मैटर से एक्सप्लेन की कि जिसकी वजह से ये जो पेडलर था तो वो बात पर कन्विंस हो गया. आई विल कम एट वंस, वो जाने के लिए आई विल कम एट वंस. ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उसने वो जो फर कोट उसके लिए लेकर आए थे उसको भी एक्सेप्ट कर दिया. विच द वैलेट हैंडेड हिम विथ अ डीप बो. जो ये फर कोट था वो वैलेट ने उसको हैंडेड यानी वैलेट ने उसको हाथ में दिया और उसको डीप बो यानी एकदम झुककर जैसे उसको सलाम की. थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसने अपने जो ओल्ड रैग्स यानी ओल्ड कपड़े थे, जो फटे हुए रैग्स यानी फटे हुए कपड़े, उसने थ्रू इट उसको फेंक दिया. एंड फॉलो द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और वो वॉक करके वो कैरेज की तरफ, क्योंकि वो कैरेज में उसको लेने के लिए आई थी तो कैरेज में बैठकर उसको आयरन मास्टर के घर पर जाना था. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लेंस. ओके, तो विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिशिंग ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लेंस. अभी वो जा रहा था तभी उसने ये ब्लैकस्मिथ में सामने भी नहीं देखा. अभी वो डायरेक्ट वो कैरेज की तरफ आगे बढ़ा और वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस, लेकिन जब ये जो पेडलर है वो मैनोर के हाउस पर जा रहा था, ही हैड एविल फॉर बॉर्डिंग्स, उसके मन में फिर से ख्याल आया. वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोस मनी. वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोस मनी, क्योंकि मैंने वो फेलो के मनी यानी किसके, जिसके घर पर वो रुका था और जिसके वहाँ पर उसने क्या किया था, पैसे चुराए थे 30 क्रोनर्स. तो उसको भी मन में होने लगा भी मैंने ऐसा क्यों किया, यानी उसको जैसे रिपेंट पछतावा होने लगा. ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. अभी मैं जहाँ बैठा वो एक ट्रैप है और मैं उसमें से कभी भी बाहर निकल पाऊँगा नहीं. ओके. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव. दूसरा दिन था वो क्रिसमस ईव थी. मैंने बोला कि वो 23rd यानी कि नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव थी. आज तो 23rd दिसंबर थी और नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव यानी 24th दिसंबर थी. एंड व्हेन
द आयरन मास्टर कम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब ये आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट लेने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड वूम ही हैड रन अक्रॉस टू अनएक्सपेक्टेडली। वो खुश था कि भाई मेरे साथ में काम करने वाला रेजिमेंटल कॉमरेड यानी साथ में काम करने वाला एक ऑफिसर आज मुझे मिल गया, अनएक्सपेक्टेडली मुझे रास्ते में मिल गया और उसको आज मैंने अपने घर पर बुलाया है। यानी वो बात पर वो बहुत ही खुश था। वो सोच रहा था मैं उसके साथ में बैठकर क्या करूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा। ओके, तो ये अभी भी वही समझ रहा है कि भाई ये जो रेड ट्रैपर था पेडलर, ही वॉज हिज ओल्ड कलीग। ओके, वो साथ में काम करते थे यानी वो उसका ओल्ड कलीग है, ऐसा वो सोच रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटल फ्रेश ऑन हिज बोन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, ये डॉक्टर ने कहा, ही सेड टू हिज डॉटर कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटल फ्लेश ऑन हिज बोन्स। तो पहले तो सोचा कि भाई मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ। ओके, दैट मीन्स उसके जो कपड़े थे वो तो गंदे थे, फटे हुए थे, उसकी जो बॉडी थी वो भी बहुत ही डर्टी थी क्योंकि वो बहुत दिनों से नहाया नहीं था। ठीक है, हु वॉज बिजी एट द टेबल एंड देन वी मस्ट सी दैट he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। तो वो सोच रहा था कि सबसे पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ और फिर मुझे तो अपना काम यानी जो रेड ट्रैप सेलिंग था वो उसका मेन काम था। बोले मुझे वही तो करना है, यानी थोड़े दिन यानी 1-2 दिन उसने क्या बोला था, क्रिसमस एव तक, यानी उसने सोचा कि क्रिसमस एव तक मुझे यहाँ रखना है। उसके बाद मुझे फिर से अपना जो काम था रेड ट्रैप सेलिंग का वही मुझे क्या करना है यानी उसके लिए मुझे घूमते रहना है। इट इज़ अ क्वेयर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम एज बैडली एज दैट। ओके, इट इज़ क्वेयर, वो एक अजनबी यानी एकदम स्ट्रेंज मैटर थी कि भी उसके साथ बहुत ही डाउन हिल हुआ और वो बैडली कंडीशन में आ गया। सेड द डॉटर, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट he had once been a educated man। ओके, तो लास्ट नाइट तक ये जैसे पेडलर को ही इज़ अनएजुकेटेड, लेकिन द पीपल वो नो हिम, जो लोग उसको जानते हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं कि ही इज़ एजुकेटेड। तो लास्ट नाइट तक उसको पता नहीं था कि मुझे कोई ऐसा समझ सकता है कि आई एम एजुकेटेड पर्सन। लेकिन ये जो आयरन मास्टर था उसकी डॉटर थी और उसको आसपास वाले जैसे कि वहाँ पर जो आयरन मिल थी वहाँ पर जो लोग थे, दे ऑल आर बिलीव, सब लोग ऐसा बिलीव करने लगे कि ये कौन है, एक एजुकेटेड पर्सन है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटल गर्ल सेड द फादर। फादर ने कहा आप थोड़ा पेशेंस रखो माई लिटल गर्ल। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। ओके, अगर वो एकदम क्लीन हो गया, अच्छा ड्रेस पहन लिया, तो वो आपको एकदम डिफरेंट लगेगा। ओके, लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड। जो लास्ट नाइट थी वो एकदम डरा हुआ था, एम्ब्रेस्ड। ओके, द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। उसने जो कपड़े पहने थे तो वो जो मैनर है ट्रैम्प मैनर, वो जैसे ही वो उसने कपड़े चेंज करेगा तो यानी ट्रैम्प क्लोथ के साथ उसकी जो ट्रैम्प मैनर है वो भी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ओके, इस तरह से ये जो आयरन मास्टर है वो अपनी डॉटर को बताता है कि उसको पहले एक बार अच्छी तरह से ठीक होने दो तो आपको एकदम डिफरेंस लगेगा, आपको अलग लगेगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर। जब इतना बोले तभी ये जो स्ट्रेंजर था उसने क्या किया, दरवाज़ा ओपन किया और वो घर के अंदर एंटर हुआ। ओके, यानी अभी फ्रेश हो गया था। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अभी वो एकदम ट्रूली क्लीन हो गया था। एंड वेल ड्रेस्ड, उसने जो कपड़े पहने थे वो भी अच्छे पहने थे। उसके जो फटे हुए कपड़े थे वो तो फेंक दिए थे, अभी बहुत दिनों से जैसे नहाया नहीं था तो उसको अच्छी तरह से नहलाया। उसको जो सेविंग नहीं की थी उसको अच्छी तरह से सेविंग कर दी। उसके बाल बड़े हो गए थे,
उसके बाल को भी क्या कर दिया, छोटे कर दिए। यानी इस तरह से वो जो एक वन टाइप ऑफ बैगर के जैसा लग रहा था, उसको एक जेंटल पर्सन यानी एक अच्छा इंसान बना दिया। ओके, द वैलेट हैड बाथड हिम, वैलेट ने उसको अच्छी तरह से नहलाया। कट हिज हेयर, उसके बाल जो बड़े हो गए थे उसको काट दिया। एंड सेव्ड हिम, उसकी सेविंग कर दी। मोरेवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। दूसरा, उसने बहुत ही अच्छा कपड़ा पहना। जो कपड़ा किसका था, आयरन मास्टर का था। तो आयरन मास्टर ने अपना एक जो अच्छा पेड़ था जो उसने ये क्रिसमस के लिए लिया था, तो उसमें से एक पेड़ जैसे ये पेडलर को दे दिया। तो उसने अभी अच्छी तरह से नहाया, उसके बाल छोटे कर दिए, उसने सेविंग कर दी, अच्छे कपड़े पहन लिए, और वो अभी बाहर आता है, यानी ये रूम के अंदर आता है। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज, उसने वाइट शर्ट पहना था जिसमें स्टार्च कॉलर थे और उसके होल शूज़ थे, यानी ये पहनकर वो रूम के अंदर क्या होता है, एंटर होता है। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम, लेकिन अभी उसने देखा कि उसका जो गेस्ट था यानी ये पेडलर, वो बहुत ही ग्लूम यानी दुखी था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, उसको देखकर आयरन मास्टर खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विथ अ पकड़ ब्रो, उसने अपनी आंखें जैसे अपनी ब्रो को ऊपर करके यानी अपने आंखें को ऊपर करके उसने वो पेडलर के सामने देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। ओके, अभी उसको जैसे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने जब उसको फर्नेस के सामने जहाँ पर एकदम लाइट बहुत ही कम थी और उस जगह ये इंसान को देखा था, तब मैंने कुछ अलग उसको समझ लिया था। लेकिन अभी तो दिन का उजाला था। ओके, तो इन शॉर्ट मुझे ये पर्सन को पहचानने में कोई गलती हो गई है कि मैंने जो सोचा था वो नहीं है, ये कोई दूसरा इंसान है। कि ये कब पता चला, जब उसने सेविंग कर दी, बाल छोटे कर दिए, कपड़े जब नए पहन लिए, तब क्लियर लग रहा था कि द आयरन मास्टर ने जो समझा था कि मेरा एक कलीग है, लेकिन वो अभी नहीं था, वो पूरा अलग था। तो उसको लगा कि ये मेरी कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। बट दैट नाउ when he stood there in a broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance। लेकिन अभी तो दिन का उजाला था, एकदम ब्राइट लाइट थी, ब्रॉड डे लाइट थी, जिसमें अभी भी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती कि भाई ये जो समझ कर लाया था, यानी जो उसका फ्रेंड समझ के उसको लेकर आया था, वो अभी वो नहीं है। यानी सबको पता चल गया, यानी उसको रियलाइज़ हो गया कि मेरी गलती हो गई। मैं उसको अपना कलीग समझकर, एक कैप्टन समझकर लेकर आया था, लेकिन वो नहीं है। नाइट में शायद मुझे वहाँ पर लाइट कम थी कि जिसकी वजह से मैं उसको पहचान नहीं पाया था, लेकिन अभी दिन का उजाला था जिसमें ये क्लियर भी दिख रहा था। अभी कोई मिस्टेक नहीं है कि रियल में ये इंसान जो मैं समझ कर लाया वो नहीं है, यानी कोई अजनबी है। ठीक है, ये उसको पता चल गया। अभी जैसे ही पता चलता है तो वो क्या करता है उसको, तो व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, तो जैसे एकदम थोड़ा गुस्सा होकर मोटे आवाज़ से बोलता है कि व्हाट डज दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या है। दैट मीन्स वो कहना चाहते हैं कि आप कौन हो। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, ये जो स्ट्रेंजर था यानी ये पेडलर, उसने उसके सामने कोई आंसर नहीं दिया। ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, लेकिन उसको ये पता चल गया कि भाई उसका जो सीक्रेट था, नाउ इट्स डिस्कवर, वो अभी ओपन हो गया, रिवील हो गया। उसको पता चल गया आयरन मास्टर को कि भाई वो ये कैप्टन समझ के उसको यहाँ पर लाया है, लेकिन उसको भी पता चल गया कि ये कैप्टन नहीं है। ओके, तो उससे पता चल गया कि भाई ये अभी मुझे रियल में पहचान गया है कि वो जो समझ कर लाया था वो मैं
नहीं हूँ। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। ओके, तो वो कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने तो कभी कोई प्रिटेंड किया ही नहीं। प्रिटेंड नहीं, ढोंग करना। मैंने तो आपको कहीं बताया नहीं। मैंने तो ऑलवेज यही आपको मेंशन किया है कि आई एम अ पुअर ट्रेडर। मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ। ठीक है, मैं कोई बड़ा इंसान हूँ या ये हो वो हो। आपने मुझे कैप्टन समझा, लेकिन मैंने तो आपको बताया नहीं कि मैं कैप्टन हूँ। ठीक है, एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलो टू स्टे इन द फोर्स। और मैंने तो आपको रिक्वेस्ट भी की थी, आपको प्लीडेड किया था, बेग्ड, कि मुझे यहाँ पर फोर्स में क्या करो, रहने दो। दैट मीन्स आई एम नॉट रेडी टू कम टू योर हाउस। मैं आपके घर आने के लिए रेडी नहीं था। आपने सब समझाया तो मैंने क्लियर मना कर दिया था, यानी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस तरह से वो जो आयरन मास्टर था उसको बताना चाहता था कि भाई इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, मैं तो यहाँ पर आना चाहता नहीं था। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। लेकिन मैंने अभी तक आपको कुछ हार्म कहाँ पहुँचा है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई ग्रेग्स अगेन एंड गो अवे। अगर आपको ऐसा गलत लगा है तो मैं अपने जो फटे हुए कपड़े हैं उसको फिर से पहन लेता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, चला जाता हूँ। ठीक, तो एकदम जेंटली मैंने उसे बताया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं फिर से अपने जो फटे हुए कपड़े थे उसको पहन कर मैं वापस यहाँ से चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटिंगली अ लिटिल। वो थोड़ा हेजिटेट होकर आयरन मास्टर कहता है, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट। आप ऑनेस्ट तो नहीं हो। ओके, जब मैंने आपको कोई नाम से बुलाया तो एट दैट टाइम यू टू इन्फॉर्म मी। ओके, यानी जो आयरन मास्टर था उसका कहने का मीनिंग क्या था कि आप ऑनेस्ट तो नहीं हो। ओके, जब मैंने जैसे वहाँ पर आपको बुलाया था नाम से देकर तो आपको उसी टाइम पर बता देना चाहिए कि आई एम नॉट दैट मैन। ओके, यू मस्ट एडमिट दैट। आपको वो बात को एडमिट करनी थी, बता देनी थी कि भाई मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग और टू से इन द मैटर। अगर शेरिफ का मीनिंग होता है पुलिस वाला, तो अगर पुलिस वाला आपको यहाँ पर आएगा, अरेस्ट करेगा, तो मुझे उसमें कोई सरप्राइज़ जैसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑनेस्ट नहीं हो। अगर मैंने आपको जो भी समझ लिया लेकिन आप मुझे उस टाइम पर बता देते तो ये सब होता नहीं। इन शॉर्ट वो कहना चाहता है भी मेरी तो गलती थी, ओके आई एग्रीड कि मेरी गलती थी, लेकिन ये गलती को सपोर्ट करने वाले आप थे। आपने अगर वो उस टाइम पर बता दिया होता तो आप यहाँ पर आते नहीं और इस तरह से होता नहीं। ओके, द ट्रैम्प टूक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विथ हिज फिस्ट। द ट्रैम्प ने क्या क्या, टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, वो एक स्टेप फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ा, एंड स्टक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और अपने जो फिस्ट अपने हाथ को जोर से टेबल पर क्या किया, फिस्ट से मुक्का मारा। वो टेबल की तरफ आगे बढ़ा। वहाँ जो कोई डाइनिंग टेबल था जहाँ पर वो थोड़ा दूर खड़ा था, वो एक दो स्टेप आगे बढ़कर वो डाइनिंग टेबल के पास जाता है और वहाँ जोर से एक मुक्का मारता है। कहता है कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। कहता है मैं आपको अभी बताऊंगा मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ये सब चीज़ कैसी है। ही से उसने कहा दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। उसने कहा कि ये पूरा जो वर्ल्ड है वो और कुछ नहीं है लेकिन एक बड़ा रेड ट्रैप, एक बड़ा पिंजरा है। रेड ट्रैप का मीनिंग क्या होता है, चूहे पकड़ने का एक पिंजरा। तो ये पूरा वर्ल्ड और कुछ नहीं है लेकिन एक बड़ा रेड ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स that are offered to you are nothing but a cheese rings and bits of pork। आपको जो भी चीज़, जो अच्छी चीज़ आपको ऑफ़र की जाती है, कि आपको कोई भी अच्छी चीज़ जब ऑफ़र की जाती है तो वो जो ऑफ़र की वाली चीज़ और कुछ नहीं है लेकिन वो चीज़ है। क्या है? चीज़ है। और बीट्स ऑफ पोर्क, पोर्क यानी डुक्कर का जो मांस होता है उसको बोलते हैं पोर्क। तो ये जो चीज़ आपको ऑफ़र की जाती है वो चीज़ या बिट्स ऑफ पोर्क और कुछ नहीं है। ओके, सेट आउट द ट्रेक अ पुअर फेलो। ओके, आप क्या कर सकते हो, मुझे यहाँ घर से क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। इनटू ट्रबल, मैं ट्रबल में आ जाऊँगा। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स आउट, ओके आप मुझे घर से निकाल सकते हो। ओके, मुझे कोई ट्रबल नहीं होगी। और
अगर आप शेरिफ की बात करो, शेरिफ यानी पुलिस वाला, एंड इफ़ द शेरिफ कम नाउ, अगर शेरिफ पुलिस भी यहाँ पर आ जाएगी एंड लॉक्स मी अप, और मुझे क्या करेगी, जेल में अंदर लॉक कर देगी, फॉर दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू आर योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क। तो आज जैसे मैं फंस गया हूँ, तो एक दिन आपका भी आएगा कि आपको भी कोई एक पीस ऑफ पोर्क दिखाई देगा, और जैसे वो लेने के लिए आप भी क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। ओके, क्योंकि जहाँ पर इंसान के अंदर कोई लालच क्रिएट होती है, तो भी इंसान इसमें क्या होता है, फंस जाता है। तो वो बता रहा है कि आप अभी मुझे क्या करोगे, पुलिस को बुला के मुझे अरेस्ट करवा दोगे, पुलिस वाला मुझे क्या करेगा, जेल में लॉक करके रख देगा। लेकिन याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद एक बिग पीस ऑफ पोर्क को क्या करोगे, लेने के लिए ट्राई करोगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और उस टाइम पर आप भी एक ट्रैप में यानी कोई मुसीबत में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, उसकी ये बात सुनकर, जिस तरह से ये ट्रैपर यानी पैडलर जो बता रहा था उसकी बात सुनकर, ये जो आयरन मास्टर है वो बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगता है। ओके, इन शॉर्ट उसकी बातें उसको अच्छी लगी कि भाई रियल में कोई भी इंसान फंसता कब है, कि जब उसको मन में कोई लालच क्रिएट होती है, कोई चीज़ के लिए लेने के लिए जब इच्छा क्रिएट होती है, तभी वो क्या करता है, ये गलत जगह पर फंस जाता है। ओके, और जब ये पैडलर उसको बताता है कि भाई आप अभी मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे, पुलिस वाले मुझे जेल में डाल देंगे, लेकिन याद रखना कभी आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपको भी कोई चीज़ आपके सामने, जैसे एक कोई चीज़ आएगी और आप उससे क्या हो जाओगे, इम्प्रेस हो जाओगे, आप उसको लेने के लिए ट्राई करोगे और आप उसमें क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, जिस तरह से मैं क्या हो गया हूँ, फंस गया हूँ। तो ये सुनकर आयरन मास्टर हंसने लगता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। ओके, ये सुनकर ये जो आयरन मास्टर है वो कहता है कि दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, आपने जो कहा वो गलत नहीं कहा, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे पर्सन, परहैप्स शायद मुझे शेरिफ को क्या करना, अकेले छोड़ देना चाहिए ऑन दिस क्रिसमस है। इसका कहना है कि मैं पुलिस वाले को बुलाना चाहता नहीं, क्या बोला कि मैं पुलिस वाले को बुलाना चाहता नहीं, लेकिन हाँ वो क्या सोचा है, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन हाँ आपको यहाँ से अभी जाना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके उतना आपको ये जगह लेफ़्ट करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट वो अपने घर में ऐसे इंसान को रखने के लिए रेडी नहीं था कि जो इंसान को वो जानता नहीं है। आज वो लेकर कैसे आया था कि जैसे वो उसका कोई एक पहचान वाला इंसान है, उसको एक कैप्टन समझ कर लेकर आया था कि जो पहले साथ में काम करते थे, लेकिन जब उसने उसका चेहरा अच्छी तरह से देखा तो उसको पता चला कि भाई ये इंसान उसने जो सोचा था वो नहीं है। अभी जिसको जानता नहीं है ऐसे इंसान को घर में रखना किसी को अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि कौन है, कहाँ से आया, किसी को पता नहीं होता। शायद वो घर में कुछ कर सकता है, किसी को हार्म पहुंचा सकता है, इसलिए उसने बोला ओके चलो मैं अभी पुलिस को तो नहीं बुलाऊंगा, लेकिन आप जितना हो सके उतना जल्दी ये घर से क्या करो, चले जाओ। कि इस तरह से वो उसको जाने के लिए इन्फॉर्म कर देता है। ओके, इन शॉर्ट उसको पहले उसने जो प्लानिंग किया था कि पुलिस वालों को बुलाकर उसको अरेस्ट कराना था। क्यों? क्योंकि उसने जब उसको एक पहचान दी कि आप मेरे फ्रेंड हो, लेकिन उस टाइम पर उसने बताया नहीं कि भाई वो रियल में कौन है। उसने अपनी जो पहचान थी वो छुपाई, कि उसने अपनी पहचान की कि छुप, एंड दैट इज़ कॉल्ड क्या है, वो ऑनेस्ट नहीं था। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट आयरन मास्टर ही वॉज नॉट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इंसान कौन होता है कि किसी ने अगर गलती की लेकिन सामने वाला उसको क्या करता है, ठीक करता है, तो वो ऑनेस्ट इंसान होता है। यहाँ पर जैसे ही ये आयरन मास्टर उसको एक कैप्टन कहकर बुलाया, ओके, तो उसने ये बात को जैसे एक्सेप्ट कर ली, क्या भाई वही वो है। उसने ऐसा नहीं कहा कि आई एम नॉट दैट पर्सन विच यू अंडरस्टैंड, ओके, आपने जो समझ के रखा वो मैं नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, ऐसा उसने वहाँ पर उसकी
जो रियल पहचान थी वो उसने बताई नहीं। ओके, उसके मन में उस टाइम पर क्या हो गया था, लालच आ गया था कि भाई ये आयरन मास्टर इतना बड़ा जो रिच पीपल है वो मुझे पहचानता है, तो डेफिनेटली मुझे वहाँ से क्या मिलेगा, कुछ क्रोनर मिलेंगे, यानी कुछ पैसे मिलेंगे। ये मन में उसके एक लालच आ गई थी, और ये लालच की वजह से ही वो वहाँ पर फंसा। ओके, उस टाइम पर उसने ये जो आयरन मास्टर उसने कन्विंस करने का ट्राई किया कि भाई आप मेरे घर चलो और मेरे साथ क्या करो, क्रिसमस बिताओ। लेकिन उस टाइम पर तो वो फॉर्म रहा कि उसने मना कर दिया कि नो, मैं यहाँ ही एक नाइट रहना चाहता हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है। लेकिन जब ये आयरन मास्टर था उसने घर पर गया, उसने अपनी डॉटर को ये बात कही, तो उसकी डॉटर के जो अपने फादर से भी ज़्यादा उसका कन्विंस पावर था वो वहाँ पर आती है, और ये जो पैडलर है उसको किसी न किसी तरीके से अपनी बात को मनवा कर, यानी उसके कन्विंस कर ओके, तो ये पैडलर को कन्विंस करके वो अपने साथ अपने घर को ले जाने के लिए रेडी होती है। उसके साथ उसका जो सर्वेंट था जिसका नाम था वेलेट, वो वेलेट एक कोट भी लेकर आया था, फर कोट के जो उसके फादर का था, यानी उसके फादर ने ये क्रिसमस के लिए जो कपड़े लिए होगा उसी में से ये एक था, और वो ऑन द स्पॉट उसको दे दिया गया। और जब घर पे जाकर जिसे वेलेट था उसने अच्छी तरह से उसको बाथिंग करवाई, उसके जो बड़े बाल थे उसको कटवाए, उसकी सेविंग करवाई, उसको नए कपड़े पहनाए, वाइट कलर के कपड़े यानी शर्ट पहनाया, कॉलर स्कॉच पहनाया, उसके बाद उसको एक होल शूज़ पहनाए। ये सब पहनाने के बाद यानी एकदम तैयार होने के बाद जब उसको रूम में लाया गया और ये आयरन मास्टर के सामने रखा गया, तब आयरन मास्टर को पता चला कि अरे ये तो वो इंसान नहीं है जो वो समझ रहा था। ओके, तो वो जैसे उसको लगा कि ये इंसान ने जैसे उसने चीटिंग की है, आज मैंने जब उसको पहचाना तब उसको बोलना चाहिए था कि भाई मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो, लेकिन ऐसा उसने कहा नहीं, यानी वो ऑनेस्ट नहीं है। यानी ऑनेस्ट नहीं यानी इंसान कोई ख़राब इरादे से जैसे वो मेरे घर पर आया है, तो इसीलिए वो सोचता है कि भाई आप ऑनेस्ट नहीं हो, मुझे क्या करना चाहिए, पुलिस वाले को बुलाना चाहिए और आपको अरेस्ट कराना चाहिए। लेकिन ये बात पर ये जो पेडलर था वो थोड़ा आगे बढ़ा, टेबल वहाँ पर था, टेबल पे एक मुक्का मार कर कहता है कि भाई ये पूरा जो वर्ल्ड है एक रेट ट्रैप है, पूरा जो वर्ल्ड है वो एक रेट ट्रैप है। शायद आप अभी क्या करोगे, पुलिस वालों को बुलाओगे, मुझे अरेस्ट कराओगे। ओके, लेकिन याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप इसी तरह से कोई आपके सामने कोई एक पीस ऑफ पोर्क पड़ा होगा और आप क्या हो जाओगे, लालच में आ जाओगे, और इस तरह से आप लालच में आ गए तो आप भी मेरी तरह एक पिंजरे में, जैसे मैं अभी एक पिंजरे में फंस गया हूँ, तो सेम थिंग आप भी एक पिंजरे में क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, और फिर आप कभी भी इसमें से बाहर निकल पाओगे नहीं। तो ये सुनकर जो आयरन मास्टर वो हंसने लगता है, उसने कहा तेरी बातें अच्छी लगी, ओके, लेकिन तू अच्छा एक गुड फेलो लगता है, हम क्या करेंगे, शेरिफ को तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन पुलिस वालों को हम नहीं बुलाएंगे, ये क्रिसमस है ऊपर, उसको हम फ्री रखेंगे कि उसको भी कहीं घूमना है तो घूमे। ओके, लेकिन हाँ आप अभी के अभी ये मेरे घर से क्या करो, निकल जाओ, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये इंसान वो उसका फ्रेंड नहीं है, जो वो समझा था वो नहीं है, तो वो इंसान को भी घर में रखना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए उसने वो इंसान को वार्निंग दे दी, जैसे उसको स्ट्रिक्टली वर्ड में बता दिया कि भाई आप क्या करो, यहाँ से चले जाओ। ओके, कि जिसकी वजह से ये अगर मन में उसने कुछ सोचा है, जैसे मैंने बोला कि भाई जैसे उसने ये आयरन मास्टर उसको एक कैप्टन के नाम से बुलाता है, तब उसको क्या मन में लालच की हुई थी, भाई ये इतना बड़ा इंसान है, अगर ये मुझे समझ रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे डेफिनेटली कुछ फ़ायदा मिलेगा, मुझे कुछ क्रोनर्स मिल जाएंगे। यानी उसके मन में जो एक लालच क्रिएट हुई थी, तो वो लालच फुलफ़िल करने के लिए वो कुछ उनको हार्म भी कर सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसकी वजह से वो अपने घर में इस जानबूझकर किसी दूसरे अजनबी को इंसान रखना चाहता नहीं था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको यहाँ तक पता चला होगा।
तो इसके बाद एक मैं आपको PDF फाइल दूंगा जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो आप होमवर्क करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।